वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह कमसलि हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिल फ़ी कुल्लि सुंबुलतिन मिअतु हब्बा वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। इस वक्त जो आयत पाक पढ़ी गई ये सूरह बकरा की आयत नंबर 261 है। 260 पर एक 261 तीसरा पारा है तिलकर रसूल। अल्लाह पाक इसमें एक मिसाल देकर एक बात को समझा रहे हैं। फरमाया मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह, मिसाल उन लोगों की जो अपने मालों को अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। कमसली हब्बतिन, मिसाल एक दाने की, एक गेहूं का दाना, चावल का दाना। अंबतत सबअ सनाबिल, जिसने 7 बालियां उगाई। तो एक दाने से 7 बालियां निकलती हैं। फी कुल्ली सुंबुलतिन मिअतु हब्बा, हर बाली में 100 दाने हैं। तो एक दाने से 7 बालियां, हर बाली पर 100 दाने, तो कुल कितने हुए? 700 दाने। कितने हुए? 700। अल्लाह पाक फरमाते हैं ये तो हम जो अजर अता करेंगे एक मिक़दार है, आगे वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा, अल्लाह ताला बढ़ाएंगे, दुगना करेंगे जिसको चाहे। तो जितना अजर देना चाहेंगे देंगे। वल्लाहु वासिउन अलीम, अल्लाह ताला वसी कुदरत वाले हैं, जानने वाले। तो अल्लाह के ख़ज़ाने, अल्लाह की कुदरतें बहुत हैं। अब इसमें एक बात समझा रहे हैं कि पहली चीज़ अल्लाह के नाम पर अल्लाह की राह में माल खर्च करना, अल्लाह के वास्ते। तो नीयत अल्लाह के लिए हो तो अजर बहुत बढ़ जाता है। इससे मालूम हुआ कि नीयत का बहुत बड़ा असर है। अच्छा, नीयत ही असल है। ये बच्चे खामोश बैठना, ठीक से बैठना, सीधा बैठो, सभी अदब से बैठकर सुनो, तवज्जो से सुनना। नीयत जो है वो रूह है, अमल जो है वो एक जिस्म की तरह है। तो जिस्म है लेकिन रूह निकल गई तो सब खत्म हो जाता है। तो वैसे अमल है लेकिन इखलास खत्म हो गया, अल्लाह के लिए नहीं रहा, तो आखिरत में कुछ भी बदला नहीं मिलेगा। देखो, चंद साल पहले हमारी हुकूमत ने डीमॉनेटाइजेशन किया था, यानी 1000 रुपये की नोट नहीं चलेगी। अब कानून लाए, कानून आ गया
अब तक जिस नोट को दिलो जान से लगा कर रखते थे, कानून आने के बाद उसकी कोई हैसियत नहीं, कोई वक़ात नहीं रही। आप चुपके दे तो लेने तैयार नहीं। नोट वही है, शक्ल वही है, पेपर वही है, कागज़ वही है, लेकिन कीमत नहीं रही। क्यों? इसलिए कि उसकी असल जो रूह थी वो चले गई, यानी हुकूमत ने उसको कैंसिल कर दिया। अब उसकी कीमत नहीं है, तो वो एक पेपर, एक कागज़ हो गया। दवाई की दुकान को जाते हैं, दवाई लेते हैं, बाज़ वक्त ऐसा देखकर वापस कर देते। वो पूछता क्या बात है, वही दवाई दिया हो ना, कंपनी भी वही है ना, तो क्या बोलते हैं, एक्सपायर हो गया। ये दवाई की जो तारीख है वो ख़त्म हो गई। अब मुफ्त में भी दवाई देंगे तो भी लेने तैयार नहीं। तो मालूम हुआ एक शक्ल है, एक असल है। तो एक्सपायरी डेट अगर हो गया तो उसकी असल, उसकी रूह निकल गई। अब शक्ल बाकी है तो कोई लेने तैयार नहीं। वैसे ही अमल का भी किस्सा है। जो भी अमल अल्लाह के लिए किया जाएगा, उसमें नीयत दुरुस्त रही तो उसका अजर साबित रहेगा, बाकी रहेगा, आखिरत में मिलेगा। नीयत अल्लाह के लिए नहीं है तो कितना भी बड़ा अमल हो, आखिरत में उसका अजर नहीं मिलेगा। नीयत की मिसाल दरख्त के जड़ की है। जड़ कहाँ रहती है? ज़मीन के अंदर रहती है। दरख्त कहाँ रहता? ऊपर रहता। बाज़ दरख्त देखने को बड़े रहते, तनाउर रहते, काफ़ी बड़ा मोटा तना रहता है, लेकिन जड़ें खोखली हो गई रहती, तो डर रहता है। तेज़ हवा चलेगी, आंधी चलेगी तो बड़े बड़े दरख्त भी आकर पड़ जाएंगे रोडों पर, ज़मीन में, तो ख़तरा रहता है। इसी तरीके से एक इमारत है, एक बिल्डिंग है, ऊपर दीवारें खड़ा करने से पहले बुनियाद रखते हैं, उसकी फाउंडेशन, बुनियादी अस्तिवार, वो असल है। वो जितनी मजबूत रहेगी, इमारत भी उतनी ही देर पा रहेगी। नहीं, अगर बुनियाद खोखली है, कमज़ोर है, तो देखने को बिल्डिंग बड़ी नज़र आ रही है, लेकिन ख़तरा है, आज नहीं तो वो कल गिरेगी। तो वैसे ही मामला अमल का है कि इखलास है, अल्लाह के लिए है, नीयत दुरुस्त है, तो वो अमल अल्लाह के यहाँ महफूज रहेगा, उसका अजर मिलेगा। नहीं तो फिर आज देखने को बड़े काम कर रहे हैं, आखिरत में कुछ भी नहीं मिला। अल्लाह ताला हम सबको इखलास नीयत अता फरमाए। ये बोलने को बहुत छोटी बात भी है, लेकिन हकीकत में बहुत बड़ी बात है। समझ रहे भाई? अल्लाह के लिए नहीं किए, कल आखिरत में जाकर अल्लाह के पास अजर के लिए खड़े होंगे तो क्या होगा? एक अल्लाह वाले बोलते हैं, एक कारीगर ने काम किया, एक मेस्त्री घर बनाया, मिसाल के तौर पर अब्दुल रहमान का घर बनाया, मजदूरी लेने अब्दुल रहीम के पास गया। अब शाम को जाकर मेरी मजदूरी दो बोले तो क्या पूछेंगे उन्हें? किसका काम किए, किसका घर बनाए? अब्दुल रहमान भाई का। तो क्या बोलेगा? भाई घर उनका बनाए, काम उनका किए, मजदूरी मेरे पास लेने आए क्या? उनके पास जाकर लो। अल्लाह। वैसे ही दुनिया वालों के लिए अगर हम दुनिया में काम किए, नेकी किए, आखिरत में अल्लाह के पास जाकर अगर अजर मांगेंगे तो अल्लाह क्या बोलेंगे? किसे दिखाने करेगी? उनके पास जाकर ले लो जाओ। समझ रहे हैं? तो इसलिए ये बहुत बड़ी बात है। अल्लाह हम सबको इखलास नीयत नसीब फरमाए। आज एक हदीस पाक पेश की जा रही है।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन साम रमज़ान ईमान व इहतिसाबा गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी व मन क़ाम रमज़ान ईमान व इहतिसाबा गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी व मन क़ाम लैलतल क़द्र ईमान व इहतिसाबा गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। जो लोग रमज़ान के रोज़े ईमान व एहतिसाब के साथ रखेंगे उनके सब गुज़िश्ता गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। और ऐसे ही लोग जो ईमान व एहतिसाब के साथ रमज़ान की रातों में नवाफिल, तरावी, तहज्जुद पढ़ेंगे उनके भी सब पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। और इसी तरह जो लोग शब क़द्र में ईमान व एहतिसाब के साथ नवाफिल पढ़ेंगे उनके भी सारे पहले गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। इस हदीस में बार बार दो लफ्ज़ आ रहे, एक ईमान है, एक एहतिसाब है। एक ईमान है, एक एहतिसाब है। अल्लाह के लिए करना, अल्लाह पर ईमान लाते हुए, यकीन करते हुए, ये तो है, इसके बगैर कुछ भी नहीं। ईमान नहीं है, अमल किए तो फरमाया काफिरों के अमाल शराब जैसे होंगे। इन्नल्लज़ीना कफ़रू अमालुहुम कसराबिन बिक़ीअतिन यहसबुहु ज़मानु माअ। शराब किसे बोलते हैं? एक रेगिस्तान है, एक मैदान है। आज के ज़माने में अगर आपकी बस रोड में जा रही हो, सीधा बैठ में तनवीर, तो चुप के बैठ, खामोश, उठ को जा, बेढंगे बच्चे। बस अगर जा रही हो धूप के वक्त में तो ऐसा मालूम होता रोड में पानी नजर आए जैसा दिखता, लेकिन आगे गए तो फिर पानी नहीं। ऐसे ही रेगिस्तान में एक मुसाफिर सफर करते हुए जाता है तो उसे रेगिस्तान में पानी नजर आता है, लेकिन करीब जाता है तो पानी गायब, और दूर देखता है तो वहां पानी नजर आता है। उसके करीब गया तो फिर पानी नजर नहीं, गायब। तो एक धोखा जैसा हो जाता। इसी तरीके से काफिर दुनिया में कोई अच्छी बात करे तो उसको सवाब मिलेगा, वो समझ रहा, सवाब तो नहीं मिलता। हाँ, आखिरत में क्या होगा, ईमान नहीं रहने की वजह से सवाब नहीं मिलेगा। तुम्हारे को दुनिया में नेक नामी मिल गई, लोग तुम्हारे को तारीफ कर दिए, बहुत अच्छे आदमी, बहुत अच्छे काम करे बोल दिए, तुम्हारे को जो चीज़ मिलनी थी वो मिल गई, यहाँ अजर नहीं है, ऐसा करके मायूसी हो जाएगी। तो वैसे ही ईमान और एहतिसाब, ये दो चीज़ें हैं। एक तो यकीन अल्लाह का होना, और एहतिसाब का मतलब है अजर व सवाब की उम्मीद रखना। क्या मैं ये जो काम कर रहा हूँ अल्लाह इस पर क्या देंगे, अजर देंगे, इसकी उम्मीद रखना, इसकी तमा रखना। अजर के बगैर वैसे ही फुसफुसे तौर से, वैसे ही नाम नमूद के लिए, दिखावे के लिए, शोहरत के लिए, नेकी समझकर अजर और सवाब की उम्मीद के बगैर कर रहा है तो कुछ भी नहीं। तो इसीलिए हमारी नीयतों को हमेशा हमको देखते रहना है। नीयत का बहुत बड़ा असर होता। हदीस शरीफ में आता है, 3 लोग नौजवान सफर कर रहे थे, पुराने ज़माने का सफ़र, जंगल व बयाबान में, रेगिस्तान में ऐसे ही होता था। आज की तरह ऐसी पक्की सड़कें नहीं होती थी, सवारियां नहीं होती थी। अब जब वो जा रहे थे तो बारिश शुरू हो गई।
अब सर छुपाने के लिए कोई साया नहीं है। इधर उधर देखे, एक पहाड़ की गार नजर आई, तो वो बचने के लिए दौड़े और उस गार में जाकर पनाह लिए। लेकिन हुआ ये कि एक बड़ी चट्टान आई और उस गार के मुंह को बंद कर दी। अल्लाह अकबर। और भी क्या होगी, परेशानी बढ़ गई। अब बाहर भी आ सकते नहीं, किसी को बुला सकते भी नहीं, न खुद बाहर आ सकते न किसी को अंदर बुला सकते। आज का जमाना रहता तो फौरन क्या करते हैं, फौरन क्या करते हैं, फोन करते। सुभान अल्लाह। खानखा गए तो भी फोन करते हैं। हाँ, फोन छूटता नहीं ना, कहाँ गए कब गए वो फिक्र। फोन साथ रह गया तो खानखा को आए तो भी बराबर, जमात को गए तो भी बराबर, घर में छी दुकान में छी, याद रख लो, क्या अभी फर्क नहीं। समझिए क्या, सो जुड़कर ही है हमारा ताल्लुक। पेमेंट आया क्या, पार्टी आई क्या, सामान लोड हुआ क्या, घर को सौदा आया क्या, सो पूरी चीज़ें मालूम हो लगल है। दुकान में बैठ कर भी वज बातें करते थे, मस्जिद में बैठ कर भी वज बातें करते हैं। अल्लाह के वास्ते इसे ज़रा छोड़े तो ही कटेंगे, फिर इससे कटेंगे तो अल्लाह से जुड़ेंगे। समझ। एक बुजुर्ग फरमाते, देवबंद में एक फ़कीर था। हजरत फरमाते फ़कीर तो फ़कीर था, लेकिन एक अजीब बात कहता था वो। जब गली में निकल कर आता तो बोलता था, लोगों सबसे कटो, एक रब से जुड़ो। क्या, कितनी अच्छी बात है। फ़कीर रहकर इतनी बड़ी बात बोलता था, सबसे कटो, एक रब से जुड़ो बोलता था। वैसा ये मोबाइल से कटेंगे तो रब से जुड़ेंगे, इससे जुड़े रहेंगे तो रब से कटे ही रहेंगे। कितने दिन में रहते हुए वो चढ़ता, कुछ भी रंग चढ़ता नहीं। समझ गए, कुछ भी हमारे अंदर तब्दीली आती नहीं। क्यों? इसलिए कि थोड़ी देर मजलिस में बैठे, तालीम के हल्के में बैठे, उसके बाद जाकर मोबाइल देखे बात करें तो पूरा असर ख़त्म हो जाता। कोई भी चीज़ जो है असर उसका होता है उस माहौल में रहने की वजह से होता। पहले ज़माने में मुर्गी के नीचे अंडे रखते थे, अब ये बच्चों को मालूम इसकी नहीं की। पूरे हाई टेक्नोलॉजी के ज़माने के मशीना इंजिना सब वैसा अच्छे, मुर्गी के नीचे अंडे रखते जी। वो मुर्गी बैठ कर क्या करती है, गर्मी पहुंचाती, सेकती थी। तो एक इतनी मुद्दत के बाद, इतने दिनों के बाद वो अंडे फूटकर उससे क्या निकलते थे, बच्चे निकलते, चूजे निकलते थे। लेकिन वो जो अंडे रखे जाते हैं, एक तो उनको बराबर रखना, दूसरी बात वो मुर्गी बराबर बैठकर सेकना, उसे गर्मी बराबर पहुंचाना। इसलिए जितने अंडे नीचे रखे जाते थे सब में से बच्चे नहीं निकलते थे, चूजे नहीं निकलते थे। थोड़े में से निकलते, थोड़े खराब हो जाते, सड़ जाते, अंडे खराब हो जाते। तो माना क्या, उसे जो गर्मी पहुंचना था वो पहुंची नहीं, इसलिए उसका जो नफ़ा मिलना था वो नहीं मिला। तो वैसे ही जिस तरह से माहौल में रहकर ईमान की जितनी गर्मी लेना है लेंगे, जहाँ आमाल की, जिक्र की जितनी चाशनी लेना है लेंगे, तो वो चीज़ हमारे अंदर आएगी। नहीं, अंडे बराबर नहीं रखते हैं, उठा देते हैं, ऐसा करें तो बच्चे नहीं होते, चूजे नहीं निकलते। वैसे ही हमारा कनेक्शन अल्लाह से जुड़ते हुए बीच बीच में दुनिया के ताल्लुकात आकर डिस्कनेक्ट कर दिए तो क्या होता, हमारा कनेक्शन अल्लाह से जुड़ता नहीं। समझ गए? बात करते करते बोलते नहीं, टावर बराबर नहीं है, क्या बोलते सो बोलते ना, नेटवर्क बराबर नहीं है घर को। वैसा इतना होगा, अल्लाह से भी हमारा नेटवर्क बराबर नहीं है तो ऊपर से अल्लाह की मददें आएंगी क्या, रहमतें आएंगी क्या, दुआएं कबूल होंगी क्या? नेटवर्क बराबर ना हो, समझते, छूट को नहीं आना। तो इसलिए ये मोबाइल आकर वो नेटवर्क क्या कर देता, डिस्कनेक्ट कर देता। समझते हैं?
इसलिए अल्लाह के वास्ते ज़रा दिन छोड़ कर रखो इसे। तो मैं ये बोल रहा था कि वो गार में जब गए तो बुलाने के लिए कुछ भी नहीं, कांटेक्ट करने के लिए कुछ भी नहीं। खैर अब कोई सूरत नहीं, वो तीनों सोचे अब क्या करेंगे। अब एक बात समझ में आई कि देखो, हम में से जिसने भी जो भी नेक अमल किया, अल्लाह के लिए किया हो, उस अमल को अल्लाह की खिदमत में पेश करके हम अल्लाह से दुआ मांगेंगे, अल्लाह की मदद आएगी। अच्छी बात, माशाअल्लाह, बहुत अच्छी बात। ये एक नौजवान ने कहा, या अल्लाह, मैं रोज़ाना जो है मेरे जानवर को लेकर चराने जाता था, शाम को आकर वापस उनका दूध निकाल कर मैं सबसे पहले अपने वालिदैन को पिलाता था। यही मेरा हमेशा का मामूल था। लेकिन या अल्लाह, एक बार ऐसा हुआ कि मैं एक जड़ी बूटी की तलाश में गया और जाते 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 दूर चला गया। मैं वापस होते हुए देर हो गई, अंधेरा हो गया। मेरे माँ बाप इंतज़ार कर करके क्या हो गए, सो गए, उनको नींद लग गई। मैं आकर जब दूध दोह कर लेकर गया तो मेरे माँ बाप सो गए थे। अल्लाह ने मेरे माँ बाप को जगाना गवारा नहीं किया, लेकिन इधर मेरे बच्चे भूख से बेताब होकर रो रहे थे, एड़ियाँ रगड़ रहे थे, तड़प रहे थे, लेकिन अल्लाह मैंने मेरे बच्चों को भी नहीं पिलाया। इसी इंतज़ार में मैं दूध का प्याला लिए हुए खड़ा था, पूरी रात गुजर गई। अल्लाह, अगर ये मेरा अमल आपके लिए है तो हमारे ऊपर रहम फरमाया अल्लाह, और इससे आजमाइश से, इस मुसीबत से हमको छुटकारा अता फरमा। कहते हैं कि वो चट्टान थोड़ी सी हटी, लेकिन फिर भी निकल नहीं सकते थे। अब क्या करें, दूसरे ने दुआ की, अल्लाह, मेरा एक अमल है, एक रिश्ते की लड़की, मेरी नज़र हमेशा उस पर रहती थी और बहुत सी मर्तबा आजमाया, कोशिश किया, लेकिन एक बार या अल्लाह वो मजबूर हो के मेरे पास आई। उसने पैसों का तकाजा किया, खर्च मांगा या पैसे मांगे, तो मैंने अपना मुतालबा उसके सामने रखा। वो बेचारी मजबूर हो गई, लेकिन जो ऐन मौका था तो उसने कहा, अल्लाह से डर, अल्लाह के बंदे, अल्लाह से डर, अल्लाह की इस मोहर को मत तोड़ो। जिस ऐन मौके पर अल्लाह, मैं वहाँ से उड़ गया। या अल्लाह, अगर ये मेरा अमल खालिस आपके लिए है तो अल्लाह आप इसको कबूल फरमा लीजिए। तो कहते हैं कि वो चट्टान हटी, लेकिन फिर भी इतनी नहीं कि जिससे वो बाहर निकल सके। अब क्या करें? तीसरे ने अपना एक अमल सोचा। उसने कहा कि अल्लाह, मैंने कुछ मजदूर काम के लिए रखे थे, उनमें से एक मजदूर दिन भर काम करके अपनी मजदूरी लिए बगैर चला गया हुआ, लेकिन मैं उसकी मजदूरी के पैसों को मैं बढ़ाया, वो खेती बाड़ी में इसमें धीरे 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 करके लगाया। उसका माल बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। उससे मैंने जानवर भी खरीदे और उनको चराने के लिए एक चरवाहे का भी, एक आदमी का इंतज़ाम भी किया। धीरे 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 उसका माल बढ़ता आ गया। देखो, एक दिन की मजदूरी से कैसा हजरत होता बढ़ गया का, तो वैसा नहीं। सुनो, जो हक हलाल की कमाई कमाते हैं वो लोग ऐसा ही एक दिन के पैसों को उसमें एक छोटी चीज़ लेकर आकर बेचते, उसमें 4 आने 8 आने आए, उसे जमाते, उसे मिलाते, समझ गए, फिर उसे बेचते। तो एक चीज़ की जगह और एक चीज़ भी उसके साथ मिलकर आती।
1 किलो की जगह 1.25 किलो आया बोलो, फिर वो 1.25 किलो को बेचेंगे, फिर आइंदा दिन 1.5 किलो के पैसे आएंगे, फिर उसे बेचेंगे 2 किलो के पैसे आएंगे, इस तरीके से। समझ गए भाई? तो इसलिए हम लोगों को भी चाहिए हलाल की कमाई के लिए क्या करना, कोशिश करना। छोटा छोटा व्यापार इस तरीके से करते जाएंगे तो धीरे धीरे क्या होता है, अल्लाह ताला उसमें बरकत दे देते, वो चीज़ बढ़ती ही जाती। अच्छा, ये एक हजरत बोले हैं, एक नौजवान मेरे पास आया। कब आया? रात की 1-1:30 बजे। कितने बजे? दरवाजा मारता, हजरत हजरत कहता है। अरे ये क्या रे, वो इतनी रात को कौन रे बाबा है? हजरत की शागिर्द जाकर देखे, क्या है भाई? हजरत से मिलना। क्या जी, इंसान की जिन कीजिए, ते रात को आते क्या? अब क्या जी मिलते फिर सुबह मिलो जी। नहीं नहीं, मिल को छोड़ना होंगे। अरे ये क्या रे? उतने में हजरत भी सुन ली आवाज। क्या बोले? बुलाओ बा, क्या कि उन्हें जरा क्या ये हाल में है दिखता है, ऐसे बुलाओ ऐसा क्या। अब उन्हें आया, क्या आते ही जी क्या है ऐसा? तो मैं खुदकुशी करना चाहता हूँ। क्या कहते हैं? क्या वो तीरात को हजरत बोले, कहते बिस्मिल्लाह कहते। अब उन्हें गर्म होगा, क्या हजरत ऐसा बोलते ना? हजरत बोले, मैं क्या बात बोलिया, तू ना को बोलिया, मैं खुदकुशी करना चाहता हूँ घर को, मैं क्या बोलिया करो घर को। अब उसका जरा पारा उतरिया, क्या जरा मुंडी झटक को, क्या है घर को। हजरत पूछे, क्या किस्सा? वो बोल तू पहले। नहीं, मैं बहुत ये हो गया हूँ, बहुत कर्जदार हो गया हूँ, बहुत ये परेशान आ गया हूँ, क्या भी कमाई नहीं, सो टेंशन बढ़ गया है, ये है वो है, क्या जीना, मर जाएंगे घर को ख्याल आता है ऐसा क्या। तो हजरत बोले, उसका इलाज खुदकुशी कर लेना, मर जाना वो नहीं है। फिर क्या करना मुझे ऐसा क्या? तू ये सूट बूट सब निकाल पहले, क्या जा पहले जरा फला ले, ये ले जाको फुटपाथ में रख लो को, बेच गाड़ी में ढकल को, ऐसा कर को, कुछ पैसे उसे देकर जा जाके शुरू कर, ऐसा कर बोल को समझा को। तू जेंटलमैन के सगा रखो, टिप टाप रखो, क्या भी होना नहीं, किधर भी होना नहीं, तेरे मसले भी हल हो जाना, कमाई भी आ जाना। तो कहाँ से आती सो, जा जा शुरू कर, जा कर को भेज डालेगा, तो समझा। उसके बाद एक जरा दिन की बात थी, हजरत हज को गए। वो देखे तो तवाफ में एक जना जो है पीछे जरा इशारा कर, हजरत क्या कौन रहेगा? तो मुझे पहचाने क्या आ गया, क्या देखे तो हाँ वो क्या हुआ, 1:30 बजे रात को आया ना, तुझ क्या हुआ? तो हवा हजरत भाई क्या किस्सा हुआ? तो अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे हजरत, अल्लाह आपको बहुत अच्छा रखे। आप बोले जैसा मैं जाकर शुरू किया, अल्लाह बरकत देते गए। मैं पहले फुटपाथ में था, उसके बाद गाड़ी लगाया, उसके बाद छोटी दुकान लगाया, फिर उसके बाद अल्लाह मेन जगह में 2 दुकानें ख़ास मेरी हो गई हैं। मेरी बहनों की शादी में कर दिया, मेरा निकाह भी हो गया। अल्लाह के फजल से अल्लाह मुझको हज को भी बुलाया, मेरा चेहरा मोहरा सब बदल गया। अल्लाह इतनी बरकत मुझे दे दिया हजरत, आपका बहुत शुक्रिया हजरत बोले। समझ गए? तो वैसा एक तरतीब से मेहनत करना हम लोग। तो मेरे यहाँ वो जो था, उसने उसकी मजदूरी को क्या किया जी, कमाई में डाला, तो बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। एक अरसे के बाद जो है वो मजदूर जो गया था, वो खलंदर आया, आकर बोला मेरी मजदूरी दो। बोला, इन्हें बोला देख ये सब तेरा है माल, ये बकरियां, ये भेड़, ये रेवड़, ये सब चरवाहा, ये सब भी तेरा है, तू लेके चल जा। बोला, उन्हें बोला जी मजाक करो नको, दिल दुख को आया हूँ, टूटे हुए दिल से आया हूँ, परेशान होकर आया हूँ, मेरे दिल को मत दुखाओ, मेरे साथ मजाक मत करो। बोले, उन्हें बोला मैं हरगिज मजाक नहीं करता हूँ, देखिए सब जो भी माल है वो तेरा है, उसकी बात ये है तेरी जो मजदूरी थी मैं उसको इसमें नफे में डाला, तेरा माल पूरा इतना बढ़ते गया, ये सब भी तेरा है। वो बोलते ही उन्हें पूरे बकरियां बैलांग सो भगा को पूरा लेके चलेगा।
क्या हमारे हजरत ये सबक पढ़ाते वक्त बोले कहता ये रहेगा, एक लंगड़ी बकरी भी शुक्रिया के तौर पर इसे दिया नहीं, पूरे बकरियां को बैलां को सबको हकाल को लेकर चलेगा, कैसा ना शुक्रा रहेगा। तुम्हें रख लियो जानते मंजे जरे तुम ना जरे कर को, ये तो एक तुम्हें रख लिया तो बोला नहीं ना, एक लंगड़ी बकरी भी दिया नहीं ना कर को बोले। खैर बहरहाल उसने कहा कि अल्लाह अगर ये मेरा अमल खास आपके लिए है तो आप हमारी इस परेशानी को दूर फरमाइए हजरत। तो अल्लाह ताला चट्टान को हटा दिया, ये तीनों के तीनों बाहर निकल गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो बुखारी शरीफ में ये वाक़या है, समझ रहे भाई। तो नीयत का इतना बड़ा असर होता है, इखलास नीयत। तो यहाँ जो हदीस में फरमाया जा रहा है, रोज़ा रखना ईमान की हालत में और नेकी की उम्मीद के साथ, और रमज़ान में खड़ा होना यानी तरावीह में तहज्जुद में ईमान और एहतिसाब के साथ। तो हर चीज़ में ईमान एहतिसाब, तो इसकी वजह से पिछले गुनाह माफ़ होते हैं। तो ये चीज़ें हैं कि इंसान अपनी नीयत को दुरुस्त करे, नीयत को अल्लाह के वास्ते करे। अल्लाह के वास्ते जब करता है तो अल्लाह उस अमल को बहुत कदर की निगाहों से लेते हैं। अल्लाह ताला हम सबको ईमान और एहतिसाब की नेमत अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। या खफ़ी लुत्फ़ी अदरिकनी बिलुत्फ़िकल खफ़ी, 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 या खफ़ी लुत्फ़ी अदरिकनी बिलुत्फ़िकल खफ़ी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। या बाक़ी अंतल बाक़ी, या बाक़ी अंतल बाक़ी, या बाक़ी अंतल बाक़ी, या बाक़ी अंतल बाक़ी, या बाक़ी अंतल बाक़ी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, 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 ला हौला वला कुव्वता। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम।
या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ, 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 या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। वल्लाहु ज़ू फ़ज़लिन अलल मुमिनीन, 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 वल्लाहु ज़ू फ़ज़लिन अलल मुमिनीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, 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 इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनु, अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनु, अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनु, अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनु, अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। वल्लाहु वलियुल मुमिनीन, वल्लाहु वलियुल मुमिनीन, वल्लाहु वलियुल मुमिनीन, वल्लाहु वलियुल मुमिनीन, वल्लाहु वलियुल मुमिनीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लाह ताला इसका सवाब हमारे सिलसिले के और दीगर सिलसिलों के मशाइख को अता फरमाए। इन तमाम हज़रात को अपने क़ुर्ब का आला दर्जा नसीब फरमाए और हम सब को इनके फ़यूज़ बरक़ात से मुस्तफ़ीज़ फरमाए। थोड़ी देर के लिए मुराक़बा करेंगे, आँखों को बंद कर लें, सर को झुका लें, दुनिया में जो कुछ है उससे हट कट कर अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाएं। नियत ये करें अल्लाह की रहमत आ रही है, दिल में समा रही है, दिल से गुनाहों की ज़ुल्मत और स्याही दूर हो रही है और दिल जज्बे शुक्र से कह रहा है अल्लाह अल्लाह अल्लाह।
ला इलाहा इल्लल्लाह सुब्हान रब्बियल अलील आला। दुआ फरमा ले अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लकश शुक्र या रब्बी या अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वह्हाब। रब्बना ला तजअलना फितनतल लिल क़ौमिज़ ज़ालिमीन व नज्जिना बिरहमतिका मिनल क़ौमिल काफ़िरीन। अल्लाहुम्मा शर्रिफ़ना बित्तक़वा व जम्मिलना बिल आफ़िया वरज़ुक़नल जन्नता या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैनल ईमान व ज़य्यिनहु फ़ी क़ुलूबिना व कर्रिह इलैनल कुफ़्र वल फ़ुसूक़ वल इस्यान वजअलना मिनर राशिदीन। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, अल्लाह हमारी ख़ताओं लग़्ज़िशों को दरगुज़र फरमा। ऐ अल्लाह इस वक्त जो ईमान की बातें हैं है अल्लाह मुज़ाकरे में आई हैं, अल्लाह ये चीज़ें हमारे अंदर पैदा फरमा या अल्लाह। या अल्लाह ईमान अता फरमा या अल्लाह, इख़लास अता फरमा या अल्लाह, आखिरत का इस्तेहज़ार अता फरमा या अल्लाह, आपकी बारगाह में हाजिर होने का यकीन अता फरमा या अल्लाह। या अल्लाह हमारे कामों को अल्लाह इख़लास के साथ करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, आपको राज़ी करने के जज्बे के साथ करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह दिखावे से बचा, नामो नमूद से बचा, शोहरत और रिया से बचा। ऐ अल्लाह अगर हमने दुनिया में ऐसा किया तो आखिरत में बहुत नुकसान उठाने वाले हो जाएंगे अल्लाह, पछताने वाले हो जाएंगे अल्लाह, वहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा या अल्लाह। हमारी नीयतों को दुरुस्त फरमा दीजिए अल्लाह, आप ही के लिए करने वाला बना दीजिए अल्लाह। आप खुद है अल्लाह, है अल्लाह हमारे कान पकड़ पकड़ कर हमको इख़लास में लगा दीजिए अल्लाह, इख़लास नीयत की दौलत अता फरमा दीजिए अल्लाह। ऐ अल्लाह दुनिया के दिखावे और दुनिया वालों को खुश करने के जज्बे को दिल से निकाल दीजिए अल्लाह। अल्लाह यही असल है अल्लाह, यह रूह है अल्लाह। अगर रूह निकल गई तो फिर सारा का सारा बदन वैसे ही पड़ा रहेगा अल्लाह, हमारे आमाल अकारत और गारत हो जाएंगे अल्लाह। रहम फरमा दीजिए अल्लाह, करम फरमा दीजिए अल्लाह, इख़लास की नेमत अता फरमा दीजिए। सबको ईमान कामिल अता फरमाइए, यकीन सादिक़ अता फरमाइए, हुस्न अमल अता फरमाइए, इख़लास नीयत अता फरमाइए, उम्दा अखलाक अता फरमाइए। हे अल्लाह, हे अल्लाह रमज़ान गुज़रता जा रहा है अल्लाह, है अल्लाह, है अल्लाह आज हमारे दार ईमान में ये कुरान की अल्लाह तकमील हो रही है अल्लाह, ये कुरान मुकम्मल हो रहा है अल्लाह तरावी में, इसको कबूल फरमा लीजिए अल्लाह, इसको कबूल फरमा लीजिए अल्लाह। इसमें जो कमियाँ कोताहियाँ हुई हैं, लापरवाहियाँ सुस्तियाँ हुई हैं अल्लाह, नाक़दरियाँ हुई हैं अल्लाह, सबको माफ़ फरमाइए अल्लाह, सबको माफ़ फरमाइए अल्लाह। आइंदा भी जो कुरान शुरू होगा है अल्लाह उसकी पूरी क़दरदानी की तौफ़ीक़ अता फरमाइए, उसके पूरे आदाब की बजावरी की तौफ़ीक़ अता फरमाइए, पूरी बशाशत के साथ अल्लाह, पूरी तवज्जो के साथ, पूरी दिल जमई के साथ अल्लाह, नमाज की हुजूरी के साथ अल्लाह कुरान के अदब को मलहूज़ रखते हुए अल्लाह उसको अदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमाइए। नमाज़ों का खुशू अता फरमाइए, नमाज़ों की हाज़िरी और हुजूरी अता फरमाइए। ए अल्लाह इख़लास नीयत अता फरमाइए, बदन में हिम्मत और क़ुव्वत अता फरमाइए। ए अल्लाह, है अल्लाह हमारे छोटे छोटे अमाल को कबूल फरमा लीजिए अल्लाह, काबिल कबूल नहीं है अल्लाह फिर भी कबूल फरमा लीजिए अल्लाह। ए अल्लाह अपने फ़ज़ल से कबूल फरमा लीजिए अल्लाह। हमारी कमियों को, कोताहियों को, लापरवाहियों को, नाक़दरियों को, नाशुक्रियों को माफ़ फरमा दीजिए अल्लाह। आपने बहुत माफ़ किया है अल्लाह, फिर भी माफ़ फरमा दीजिए अल्लाह, फिर भी माफ़ फरमा दीजिए अल्लाह। ये मग़फ़िरत का अशरा है अल्लाह, बख्श दीजिए अल्लाह, माफ़ फरमा दीजिए अल्लाह। अल्लाह अल्लाह हमें आइंदा ज़िंदगी अच्छी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमाइए, आने वाले वक्त को गुज़रे वक्त से बेहतर बना दीजिए अल्लाह, आने वाले वक्त को गुज़रे वक्त के लिए कफ़ारा बना दीजिए अल्लाह। हम सब के हाल पर रहम फरमा दीजिए अल्लाह, जो मांगा है अता फरमाइए, जो मांगने से रह गया अता फरमाइए। वसल्लल्लाहु अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।